भारत के संगीतकार एपिसोड 3 अच्छन महाराज। लखनऊ के प्रसिद्ध कथक नृत्यकार महाराज बिंदादीन का भारत के गायक और वादक आदर करते थे। उन्होंने 50-60 वर्षों तक कथक नृत्य के आसन को सुशोभित किया। उनके कोई संतान न थी, अतः उन्होंने अपने भाई कालिका प्रसाद के सबसे बड़े सुपुत्र अच्छन को कथक नृत्य की तालीम दी। अच्छन महाराज का जन्म 1883 में हुआ था। आपका वास्तविक नाम जगन्नाथ प्रसाद था। यद्यपि आज अच्छन महाराज का अस्तित्व संसार में नहीं है, फिर भी संगीत के प्रेमी समय समय पर उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। उन्होंने अपने चाचा बिंदादीन महाराज की गद्दी अपनी योग्यता से प्राप्त की और घराती परिश्रम से प्राप्त करके भारत में उसका नाम ऊंचा किया। 20वीं सदी में वे कथक नृत्य के सम्राट माने जाते थे। शरीर के प्रत्येक अंग से सूक्ष्म इशारों और भावों द्वारा मूक भाषा में वे बड़ी गहरी बातें कह जाते थे। मुख की आकृति, नेत्र संचार तथा हाथों की मुद्राओं से विभिन्न भाव प्रदर्शन करके वे दर्शकों को चकित कर देते थे। भाव प्रदर्शन में पटु होने के अतिरिक्त अच्छन जी ताल और लय के भी प्रकांड पंडित थे। घुंघरूओं की झनकार से तबले के विभिन्न बोल इस खूबी से दिखाते थे कि तालियों की गड़गड़ाहट से प्रदर्शन हॉल गूंज उठता था। शरीर की मुद्राओं को सही रखते हुए घुंघरू का काम आसान नहीं है तथा लय के साथ भावों को दिखाना और भी कठिन है। कठिन से कठिन ताल पर अच्छन महाराज बड़ी आसानी से घंटों नाच सकते थे। कथक नृत्यकार प्रायः 3 ताल, दादरा और कहरवा का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं तथा मुश्किल तालों से घबराते हैं, किंतु अच्छन महाराज ऐसी तालों पर भी पूर्ण अधिकार रखते थे। धमार, आड़ा चौताल, सूल, ब्रह्म, झप और सवारी इत्यादि तालों पर वे घंटों नाच सकते थे। घुंघरूओं के द्वारा ताल के बोल बांट करने में तो उन्हें कमाल हासिल थी। जब वे यह काम दिखाते थे तो साधारण तबलिए चक्कर में पड़ जाते और सम टटोलते हुए अच्छन महाराज की ओर ताकते रहते थे। यही कारण था कि कुछ खास तबलियों को छोड़कर अन्य तबलिए उनके साथ संगति करने में घबराते थे। कलाकार होने के साथ साथ अच्छन महाराज अत्यंत विनम्र और सहृदय थे। अभिमान की तो उनमें गंध तक नहीं थी। गुणीजनों का वे आदर करते, उनकी प्रशंसा करते और कभी भी व्यंग वचन कहकर किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाते थे। सर्वदा प्रसन्न रहने वाले अच्छन महाराज की प्रकृति बच्चों जैसी कोमलता लिए हुए थी। अच्छन भैया के नाम से वे अधिक लोकप्रिय थे। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि शहरों में घूमते हुए भी वे लखनऊ को ही अधिक प्यार करते थे। कहते थे, यहाँ की बयार में नवाबी नज़ाकत बहती है, जो नाच और नचकैया के लिए उतनी ही मुफीद है जितनी एक तपेदिक के मरीज को पहाड़ की। यदि यकीन न हो तो आ जाइए लखनऊ, आपकी कमर 7 बल खाती होगी तो यहाँ 100 बल खाने लगेगी। आपने अपने अंतिम दिनों में नृत्य कला पर एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें घरानेदार चीज़ों का संग्रह था। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति आपके पुत्र की अबोध स्थिति में किसी संगीत चोर द्वारा चुरा ली गई, अतः उसके उपयोग से नृत्य जगत वंचित रह गया। अच्छन महाराज विशेष रूप से कृष्ण लीला संबंधी नृत्य दिखाते थे। कृष्ण का बांसुरी बजाना, गोपियों की व्याकुलता, किसी सखी का जमुना तट पर पानी भरने जाना, बालक कृष्ण की माखन चोरी, किसी सखी का दर्पण के सामने श्रृंगार करना और पीछे से कृष्ण का आना, दर्पण में कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ने से यकायक चौंक कर सखी आदि भाव वे बड़ी खूबी से दिखाते थे। हुस्न को वे अदाओं का जादू मानते थे। श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, शांत, रौद्र और वीर रस के भाव भी वे अपने नृत्य में
सफलतापूर्वक प्रदर्शित करते थे। यद्यपि अच्छन महाराज का शरीर भारी था और ऐसे शरीर वाला नृत्य कला में कठिनाई से सफलता प्राप्त करता है, किंतु वे इसके अपवाद थे। जिस समय अच्छन महाराज बन ठन कर मंच पर आते तो एक सच्चे कलाकार प्रतीत होते थे। मंच पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से जनता उनका स्वागत करने लगती थी। गृहस्थाश्रम को वे बस सबसे सुखी जीवन समझते थे। यही कारण था कि अपनी संतान के प्रति उनका दुलार और आकर्षण अंत समय सन 1947 तक बना रहा। अपने छोटे भाई लच्छू महाराज और शंभू महाराज को भी वे बहुत प्यार करते थे और उन्हें हृदय से तालीम देते थे। 11 मई सन 1947 को अच्छन महाराज का देहांत हो गया। वर्तमान समय में आपके सुपुत्र बृजमोहन बिरजू महाराज इस घराने की कला के प्रतिपक हैं।